वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड मैं तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटीज़ दूर कर दूंगा। सबसे पहले मैं भी पहले बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था। मैं हमेशा मेरे लुक्स को, मेरे हेयर को, मेरी हाइट को सबसे कंपेयर करते रहता था एंड आई ऑलवेज यूज टू टेल माई सेल्फ कि मैं इनसे बुरा हूँ। पर एक दिन मैंने नीचे बैठा एंड मैंने सोचने लग गया कि भाई होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इफ़ मेरी हाइट छोटी है, अगर मेरी हाइट उनसे ज़्यादा छोटी है, अगर मेरे लुक्स गंदे हैं, या फिर अगर मेरे हेयर बराबर नहीं है, वगैरह वगैरह, जो भी मेरा अगर उनसे कंपेयर करके मुझे गलत लग रहा है, होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा। वो लोग तो मुझे वैसे भी जज करने वाले हैं कि मेरी हाइट बड़ी हो या छोटी हो। पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू हेट यू, या फिर दे आर ऑलवेज गोइंग टू क्रिटिसाइज एंड जज यू। दे ऑलवेज गोइंग टू क्रिटिसाइज यू। अब तुम्हें वो डिसाइड करना है कि क्या तुम्हें उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहना है, या फिर जो चीज़ें तुम्हें पसंद है लाइफ में, जो तुम्हारी हॉबीज़ है, या फिर तुम्हें जो स्किल्स एक्वायर करने में इंटरेस्ट है, वो तुम्हें करना है। सबसे पहले अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करना है। सबसे पहले कमेंट्स में जाओ, लिखो अपनी जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, या फिर कोई बुक उठाओ उस पर लिखो। अगर तुम्हारी हाइट इनसिक्योरिटी है तो हाइट लिखो, अगर पैसा इनसिक्योरिटी है तो पैसा लिखो, लुक्स है तो लुक्स लिखो। वॉट एवर योर इनसिक्योरिटी इज़, जाकर नीचे लिखो। अब सोचो हर एक इनसिक्योरिटी पर कि क्या तुम इसे फिक्स कर सकते हो और कैसे तुम इसे फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, अगर हाइट तुम्हारी इनसिक्योरिटी है तो हम सबको इतना पता है कि एक सर्टन एज के बाद में हाइट नहीं बढ़ती है एंड मोस्टली हाइट जेनेटिक्स पर डिपेंडेंट होती है। अगर तुम एक सर्टन एज क्रॉस कर गए हो, अगर मतलब 17-18 के तुम ऊपर हो चुके हो, मैं जैसे 17 हूँ, तो आई हैव लाइक कन्फर्म्ड, अभी मैंने अपने आप को ये कर दिया है भाई कि हाँ भाई अपनी हाइट अभी इतनी हो चुकी है, सो वी डोंट हैव टू ओवर थिंक अबाउट इट। अब हमें दूसरे एस्पेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करनी है। तो गो एंड चेक कि अगर तुम 17-18 के आगे हो, जहाँ पर हाइट एक्चुअली बढ़ना कम हो जाती है, तो टेल योर सेल्फ कि अभी ये मेरे हाथ के बाहर निकल चुकी है, तो मुझे इस चीज़ को अपने माइंड का कंट्रोल नहीं देने देना है। इसके बारे में हमें सोचकर अपने माइंड को वीक नहीं करना है। नेक्स्ट हो गया पैसा। तो तुम्हें अगर पैसा कमाना है तो तुम स्टडी करो, यू विल गेट सम गुड जॉब, अच्छी नौकरी मिलेगी। एंड अगर तुम्हारे को कुछ स्किल्स है तो तुम स्किल्स पॉलिश करने में ध्यान दो, फिर तुम्हें अच्छा पैसा मिल सकता है, तुम्हारी स्किल्स को वैल्यू दी जाएगी। तो तुम अच्छी हॉबीज़, स्किल्स को इम्प्रूव करने में ध्यान दो, दैट इज़ गोइंग टू गेट यू मनी। तो ऐसे तुम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को पहले समझ लो एंड एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस इज़ द मोस्ट बिगेस्ट थिंग जिससे तुम अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हो। जब तक तुम इम्प्रूव करने के लिए जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम गलत हो या फिर तुम वीक हो, तब तक तुम कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। वर्कआउट करना स्टार्ट करो। जैसे मुझे अब जब पता चल गया था कि मुझे इनसिक्योरिटीज़ जिन चीज़ों से, तब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था, एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया था मेरी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। मैंने अपने लुक्स पर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। एंड यही चीज़ें हैं जो तुम इनसिक्योरिटीज़ में तुम्हें हेल्प करने वाली है, इनसिक्योरिटीज़ से इम्प्रूव होने में। इनसिक्योरिटीज़ को लेके बैठे रहने से अच्छे तुम इन चीज़ों पर वर्क कर सकते हो एंड फिर तभी तुम ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हो। दैट इज़ द मोस्ट सिंपल थिंग। एंड ट्रस्ट मी, जब तुम अपने आप पर काम करना स्टार्ट करोगे, जब एक शेड्यूल में आ जाओगे, जब तुम एक रूटीन में आ जाओगे, तो तुम अपने आप को एक्चुअली ज़्यादा पसंद करने लग जाओगे इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर पीपल। सो या, जस्ट गो चेज योर ड्रीम्स। अगर तुम यंग हो तो आस्क योर माइंड कि तुम्हें क्या करना है एंड जस्ट गिव इट अ शॉट। अब मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, तो यहाँ पर मैं मेरे घर के ऊपर आकर यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। आई जस्ट लाइक इट। मे बी यहाँ वहाँ लोग मुझे देखते होंगे कि ब्रो ये यहाँ पर क्या बात कर रहा है कैमरा में कह के, बट आई डोंट इवन केयर, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना पसंद है। सो या, जस्ट गो, फाइंड योर सेल्फ, फाइंड योर ड्रीम्स एंड वर्क ऑन देम एंड गेट रिड ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़।